आराम से देखें तो यहाँ से हमने इंटर किया, ये हमेशा काम करने का तरीका आपके डीप डाइव स्केच से करें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है कहाँ हुआ था? टूल कॉल, है ना? टूल कॉल के अंदर उसका नाम आ रहा था, टूल कॉल के अंदर उसका नाम आ रहा है फंक्शन का। टूल कॉल आउटपुट के अंदर नाम आ रहा है, टूल कॉल के अंदर नाम आ रहा होगा। इस नीचे वाले में है ना टूल कॉल, स्टोरेज फुल हो ये देते हैं फर्स्ट कॉल आइटम। तुमने ओल्ड डिलीट नहीं करी क्या? टूल कॉल पड़ी हुई है। नाम यहाँ पे आ रहा है ना टूल कॉल। इवेंट का नाम क्या है? आइटम स्ट्रीम इवेंट नीचे दिखाया हुआ रन आइटम स्ट्रिंग इवेंट। कंडीशन मिल गई आप इसमें से डेटा निकालना। तो अब यहाँ पे ऊपर कंडीशन कहते हैं इफ टाइप दिस, तो वो प्रिंट करवा। डेटा तो खोल दे। तो यहाँ पे अब आप क्या करें? नहीं, प्रिंट लाइन नंबर 27 से पहले एंटर करें, ताकि हम उसी को ना डीप डाइव करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने, ठीक है, और ये बाकी चीज़ें टैब में कर देंगे ताकि इसका अंडर प्रिंट हो। तो दोनों लाइन टैप कर दी हमने, परफेक्ट। अब चलाते हैं। पिक्सल पूरा है। इतना सारा अब देखिए कम हो गया। एक वेबसाइट बना। अच्छा, अब इसके अंदर देखा जाए डीप डाइव अगर हम करें तो यहाँ पे क्या होता है? रन आइटम स्ट्रीम इवेंट, उसके अंदर क्या होता है? डेटा के अंदर हम कहाँ तक पहुँच गए? तो इसमें हमें नेम मिलता है। तो एक का नेम है टूल कॉल, एक का नेम है आउटपुट, एक का नाम है मैसेज। का है यहाँ पे नेम? ये दोनों फंक्शन का नाम का है। क्या तो बना? हमने तो गलत इवेंट कर दिया, क्या खाना? वीडियो रिकॉर्ड भी करते है हैं ना? टूल का नाम का है, हाँ? खाने की रिकॉर्ड इसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी है? मेरा फंक्शन अच्छा, मुझे लग ये तो टूल का स्कीमा लग रहा है मेरे ख्याल से। बाकी देखें टूल का स्कीमा तो ना टूल्स के अंदर जा रहा है, तो एजेंट की डिटेल्स के अंदर, तो एजेंट के अंदर टूल्स का स्कीमा जा रहा है ना। उसने जो रिस्पॉन्स दिया है आउटपुट ना, मैसेज आउटपुट, तो मैसेज आउटपुट जो है इसके अंदर हम अपना आउटपुट भेजते हैं। इससे ऊपर वाला जो है टूल कॉल आइटम, बड़ी है। यहाँ पे हाँ कि नेम ये होना चाहिए, फिर उसके अंदर जो टूल्स हैं वो आ रहे हैं। टूल कॉल आउटपुट, इससे पहले वाले में क्या है? टूल कॉल आइटम। टूल कॉल आइटम के अंदर चेक करें क्या क्या है। एजेंट है, एजेंट का नाम है, इंस्ट्रक्शंस है, हैंड्स ऑफ है, मॉडल एजेंट है, मॉडल सेटिंग्स है, अच्छा, और टूल्स के लिस्ट के अंदर वो मौजूद है। अच्छा, अब उसी को अगर हम डीप डाइव करना चाहें तो वो इफ़ की कंडीशन और लगेगी कि उसके अंदर ये डेटा और उसके अंदर टूल्स हों, और टूल्स के अंदर जो आपके पास नाम है ये वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टूल्स के अंदर क्या होगा आपके पास? फंक्शन टूल, और उसके अंदर क्या है? डॉट नहीं, तो लूप के ऊपर लूप लगेगा। तो सबसे पहले इसमें अगर मुझे टूल्स की लिस्ट निकालनी हो तो वो कंडीशन लगेगी। वैसे तो पहले वाला चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें? इवेंट के अंदर टाइप के अलावा क्या आते हैं वहाँ पे? टूल्स, डॉट टूल्स। तो डॉट टूल्स लगाए, टाइप पर टाइप। लेट्स सी, आई थिंक डेटा के अंदर जाके कुछ होगा। अच्छा, ये आप लोगों को टास्क देना, ठीक है? आप लोगों ने ये करना है कि जो भी इवेंट चल रहा है मुझे टूल्स का नाम, उसके पैरामीटर्स, वो चीज़ें निकाल के स्ट्रिंग से दिखा दो। जब आपने वो निकाल दिया इसका मतलब है सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं।
किसी भी इवेंट से जाके कोई इंफॉर्मेशन निकालना, क्योंकि ये बैकएंड के ऊपर जितने ट्रेसिंग सिस्टम बने हुए हैं, डिबगिंग सिस्टम बने हुए हैं, जितनी चीज़ें आप लोग देख रहे हो वो सारी चीज़ें इसी पे बेस करती हैं। तो हम स्ट्रीम में से वो चीज़ें निकालते हैं जो हमारी मतलब की, उसके अगेंस्ट उसको डेटाबेस पे सेव करवा दो, जैसे कि OpenAI अपने डैशबोर्ड पे सेव करवाता है, उसको लाइक LangSmith के ऊपर सेव करवा दो, MAM0 पे सेव करवा दो, आपकी कंसोल पे डिस्प्ले करवा दो। तो इवेंट के अगेंस्ट जितनी चीज़ें आ रही हैं उन्हीं चीज़ों को हम मुख्तलिफ जगहों पे सेव करवाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा निकालना। तो जब आपको एक दफ़ा डेटा निकालना आ गया स्ट्रीमिंग इवेंट से, तो फिर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जितने भी फीचर्स आप लोग देख रहे हैं डिबगिंग वगैरह के, ट्रेसिंग के, हैंड्स ऑफ के, तो वो बैकएंड के ऊपर कब क्या एजेंट कर रहा है और अपने पास जो लॉग सेव करते हैं वो इसी के ज़रिए करते हैं। तो इसलिए स्ट्रीमिंग के साथ खेलना आपको आना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी कोड, ऐसी कोई भी चीज़ जो अवेलेबल ही नहीं और आप उन चीज़ों के अगेंस्ट कोई फीचर बनाना चाह रहे हो, कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, या कोई नए किस्म का स्टार्टअप बनाना चाह रहे हो कि भाई एजेंट की ये चीज़ हम ट्रेस करेंगे कि टोकन्स कितने खर्च हुए, उसके एक्सपेंस वगैरह हम देखेंगे, सिर्फ टोकन से वैल्यू। तो आपने क्या किया है कि इंफॉर्मेशन आप निकालेंगे और उसके अगेंस्ट वो काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं बहुत आसान, इसके जो इवेंट है ना सिर्फ उसको प्रिंट करवाएं, सिर्फ इवेंट को प्रिंट इवेंट कर दीजिएगा बस, दोनों लाइन को इसकी कंडीशन को भी कमिट कर दें और सिर्फ प्रिंट के अंदर क्या कर देंगे आप, इवेंट। अच्छा, टैब एल की पीछे हो गया, ऊपर आ गया, और इवेंट जो टैक्स लिखा हुआ है ये हटा दें, सिर्फ इवेंट जो है ना उसको प्रिंट करवा दें, जो वेरिएबल की वैल्यू। अच्छा, अब इसको चलाएं, ChatGPT को ये कोड दें और दूसरे इसके लॉग्स दें, दोनों चीज़ें देंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमें क्या प्रिंट करवाना है, इस लॉग से किसका नाम प्रिंट करवाना है दोस्तों, हमें फंक्शन का नाम, ताकि कोई कोड दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट करके पहले ये कॉपी कर लें, 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, बराबर में चेक कंट्रोल ए पूरा नीचे वाला नहीं होगा, एक वक्त नहीं होगा, नहीं चलो वो कमेंट हुआ वो भी सारा हो जाएगा। ओके, तो लाइन नंबर 28 से लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप, कॉपी, यहीं पे ChatGPT एक नई, ठीक है, एक नई चैट ले लेते हैं, पेस्ट, और उसके बाद वो लॉग्स प्रिंट करना। इस लॉग्स के अंदर वो है ना टूल्स है ना, ओके, फिर सबसे लास्ट में आके लॉग्स कर दिया और उसके बाद कहेंगे कि नाउ आई वांट टू प्रिंट फंक्शन में, टूल कॉलिंग, प्रिंट टूल कॉलिंग फंक्शन। लेट्स सी, क्या कंडीशन बताइए, एक टैप आ गया होगा, लूप के अंदर आया, लाइन नंबर 26 हम करना, ओके, लाइन नंबर 26 और 25। अब इसकी क्या मसला है, इंडेंटेशन आ गया,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, टास्क कंप्लीट होगा। अच्छा, उसको क्या सीक्वेंस बनी है, एक और सीक्वेंस देख लें। सीक्वेंस ये बनी है कि इवेंट की टाइप का है, रन आइटम स्ट्रीम इवेंट, और इवेंट का नाम क्या होगा, टूल कॉल। तो आपके पास क्या होगा दोस्तों, फंक्शन का नाम कैसे निकाला है, इवेंट आइटम, रो आइटम और उसके अंदर लिखें, ठीक है। तो ये हायरार्की फाइंड कर देंगे बस। तो ये पाइडेंटिक का स्कीमा होता है कि जितने भी आप स्कीमा देख रहे हैं डॉट लगा कि किसके पाइडेंटिक, तो पाइडेंटिक स्कीमा है, उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट से वैल्यू निकाल। अच्छा, यहाँ तक तो आपको चीज़ें आ रही है। इट्स मीन अब मैं आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क दूँ, ये स्ट्रीम इवेंट चल रहा है, उसमें से टूल का नाम लिया, उसके पैरामीटर दिया, उसने कौन से टूल को कॉल किया, उसकी आईडी लिया, बेतहाशा चीज़ है ना। तो टूल कॉल हैंड्स ऑफ जो एजेंट हुआ है उसका नाम बताओ कि कौन से एजेंट को हैंड्स ऑफ किया, कब कब किया है। तो जो चीज़ें आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन एक इवेंट स्कीमा से आप लोग निकाल सकते हैं। और उसका सीधा सा तरीका ये है, पाइडेंटिक के जरिए डॉट लगा के आप कर लो। ये सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने रो इवेंट जितने हैं सारे प्रिंट करवाएं, चैट जीपीटी को देके कह दें कि मुझे ये डेटा प्रिंट करवाएं, या ये डेटा मुझे डेटाबेस में अभी तो मैंने प्रिंट करवाया, आगे जाके क्या हो सकता है, इस डेटा को मैं किसी ना किसी स्ट्रक्चर आउटपुट में सेव करवा सकता हूँ ना, ठीक है। तो जो काम आप करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव होते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, कोशिश करते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो है, या देखते हैं जितना हमारे पास टाइम है, वो है कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, कितने लोग जानते हैं? दो लोगों ने यहाँ से एड्रेस किया है, यहाँ से सिर्फ, अच्छा 3 लोगों ने यहाँ से एड्रेस किया है, ओके। और आप में से कौन हमें बताना चाहेगा कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? स्टेज पे आके बताना चाहे बता सकते। ओके, यहाँ से 3 लोगों ने हैंड रेस किया। शुरत भाई देखिएगा, फिर दोबारा आप लोग हैंड रेस करें, वहीं से बैठे बैठे बताना ना कहाँ है। ये सेकंड रो के अंदर हैंड रेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आप बताएं बेटा क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि एलएलएम के पास मौजूद नहीं है, या वो कॉन्टेक्स्ट जिसको प्रोसेस करवाना है, जिसके ऊपर काम करना है, वो सारा का सारा डेटा, जैसे मुझे अगर पीआईसी को प्रोसेस करना है या उसके डेटा पे काम करना है, तो पीआईसी से रेलेवेंट जितना डेटा है, कुछ डेटा तो वेबसाइट में जनरल पर्पस है, लेकिन कितने एडमिशन हुए हैं, उनकी कितनी फीस कलेक्शन है, वो डेटा उसके पास मौजूद नहीं है। तो वो डेटा मैं डाउनलोड करके एक्सेल की फॉर्म में या फिर टेक्स्ट की फॉर्म में, टीएक्सटी फाइल के फॉर्म में, या किसी वर्ड डीओसी की फॉर्म के अंदर इसको देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ टोटल एडमिशन कितने होंगे, किस कोर्स में सबसे ज़्यादा एडमिशन है, किस सिटी में सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। तो जनरल पर्पस जो हमारी क्यूरी होती है, उस डेटा को वो प्रोसेस करके मुझे फाइनल आंसर करे। तो वो जो एडिशनल डेटा हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट ना अभी तक आप लोग जो इस्तेमाल करते रहे हैं वो कैसे करते हैं? जैसे मुझे कोई भी सवाल करना है, जैसे मैं चैट जीपीटी पे आइएगा ज़रा, और एक नई चैट हम क्रिएट करते हैं। इससे पूछे हूँ इज शहजाद अंजू, वेब सर्च भी इनेबल किया हुआ है, तो वो टूल के तौर पे, ठीक है। तो कोई ना कोई शहजाद अंजुम पाकिस्तानी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अच्छा हमें पता नहीं था। और क्या है, मेडिसिन स्पेशलिस्ट यूएस में भी मौजूद हैं, और कुछ डॉक्टर दो डॉक्टर है और एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। पता नहीं क्या प्रोड्यूस किया होगा पाकिस्तानी, ईएच लिखा है लेकिन वो एच वाले भाग लिया है, तो बेसिकली ढूंढने की कोशिश, ठीक है।
अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो अपने पास से पता नहीं इंटरनेट से सर्च कर करके क्या लिया है, मेरे मतलब का तो वो डेटा नहीं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक नई चैट खोलिएगा, क्रिएट न्यू चैट। ओके, अब आप लिंक्डइन से अपने प्रोफाइल में लॉगिन करें, डाउनलोड करें। ठीक है, तो डाउनलोड हुई भी, आपको डाउनलोड करना आता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था ना। ठीक है, तो आपके प्रोफाइल पे जाके रिसोर्सेज पे जाके क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा होगा, डाउनलोड टू पीडीएफ, उस पर क्लिक कर दें, पीडीएफ आपकी प्रोफाइल पे आ जाती है, तो कोई भी पीडीएफ। अच्छा, अब मैंने इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दिया। अब इससे सवाल करें, हु इज शहजाद अंजू। अब चेक करते देखें, अब 100% नए मुताबिक काम करके दे रहे हैं। जिस शहजाद अंजू के बारे में पूछा उसके बारे में बता रहे। ये फ़ायदा होता है कॉन्टेक्स्ट देने का। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देता, मैं जनरल पर्पज पूछूं भाई एजेंट क्या होता है, आप बोले सर जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं उन्हें हम एजेंट कहते हैं, जो वीज़ा लगवा रहे होते हैं उन्हें हम एजेंट कहते हैं। ठीक है, आप गलत थोड़ी बोल, जनरल पर्पज तो एजेंट इसी को कहते हैं। तो अब क्या हुआ, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी की दुनिया में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की दुनिया में काम कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि एजेंट क्या हो। ये हमारी डाटा की क्या है, रैपो है। अब हमें बताएं एजेंट क्या होते हैं, और फिर आप उसी डाटा प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, डिज़ाइन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए मुझे जवाब दें कि एआई एजेंट जो कि ऑटोनोमस एक्शन देने वाले क्या हो, सिस्टम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर सिस्टम हो, तो वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं इंसान की तरह, एनवायरनमेंट से डेटा गैदर करते हैं। तो अब देखें कॉन्टेक्स्ट देने का फ़ायदा क्या हुआ कि आप रेलेवेंट मुझे आंसर करें। अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं देता और जनरल सवाल कर देता व्हाट इज एजेंट, तो हर बंदा एजेंट के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखता। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाती। कोई एजेंट के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें लिखता, कोई एजेंट के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख देता। ठीक है, तो पर्पस ये है कि कॉन्टेक्स्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे एलएलएम या हमारा जो एजेंट है वो रेलेवेंट रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि हम अपने एलएलएम को वेस्ट एजेंट भेजता है इसको डेटा, तो हम अपने एलएलएम को या एजेंट को कितने तरीकों से कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, कितने तरीकों से कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। देखिए, कॉन्टेक्स्ट देने का पहला तरीका ये है कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट सेट कर दें। क्या होता है दोस्तों, पहला सिस्टम प्रॉम्प्ट। अच्छा, अब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे कि आप चैट जीपीटी पे आइएगा, ओके, चैट जीपीटी पे अगर हम आते हैं, इसकी प्रोफाइल सेटिंग में कुछ आ रहा है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करें और सेटिंग का ऑप्शन कुछ आ रहा है, यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्या क्या है, पर्सनलाइजेशन। ठीक है, आपने मेमोरी वगैरह दी हुई है, तो टेक्स्ट वगैरह लिखने के लिए कुछ दिया हुआ, कस्टम इंस्ट्रक्शन। कस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है, हाँ इस पर क्लिक करें, ओके करें। अच्छा, अब देखें व्हाट शुड चैट जीपीटी कॉल यू। अच्छा, अब जब भी मैं पूछता हूँ हु एम आई, वो कहता है मोहम्मद कासिम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चैट जीपीटी आपको कॉल करेगा स्मार्ट एआई इंजीनियर। ठीक है, तो अभी से हम देखना चाहते हैं स्मार्ट एआई इंजीनियर। अच्छा, व्हाट डू यू डू, देखिए भाई क्या लिखना चाह रहे हैं, आईटी प्रोजेक्ट। ओके, अच्छा, व्हाट फीडबैक शुड चैट जीपीटी हैव, इसके अंदर नीचे इन्होंने ये दिए हैं। अच्छा, अब देखो
यूज क्विक एंड क्लेवर ह्यूमर Humor. वैन एप्रोप्रिएट एप्रोप्रिएट। जहाँ तुम्हें लगे कि तुम मजाक कर सकते हो या जोक कर सकते हो वहाँ करो। ये आपने उसका एक ट्रेड सेट कर दिया। हम इसको और चेंज कर देते हैं, टॉक लाइक माई वाइफ। आप देखते हैं शिजात भाई से कैसे बात करते हैं, ठीक है सर। अच्छा, अब इसको बोलते हैं कि मुझे क्या चीज़ कंप्यूटर चलाना सिखाया, लाइक गाइड मी हाउ कैन आई ड्राइव कार। All right, sweetheart, I'll walk you through it step by step like you have never driven before. Don't worry, I have got you. और उसके बाद प्यारा सा म्यूजिक, ठीक है भाई, यहीं तक पढ़ते, बाकी आप खतरनाक हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ड्राइव कैसे करना है ये पर्सोना आपने सेट कर दिया, पर्सनलाइज कर दिया, ये ही सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो जब भी चैट जीपीटी आपसे अब बात करेगा वो इसी अंदाज में बात करेगा, ठीक है। तो आपका पहला तरीका ये है कि आप सिस्टम प्रॉम्प्ट के ऊपर कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट आपने दे दिया कि आपने इसी डोमेन में रहते हुए इस तरह मुझसे बात करनी है, ठीक है। अच्छा, और कॉन्टेक्स्ट हम कैसे दे सकते हैं, जैसे कि अभी आपने इनपुट मैसेज के अंदर फाइल अपलोड की थी, तो दूसरा तरीका क्या हो गया दोस्तों, फाइल अपलोड करके, यानी इनपुट यूजर जब देता है उस सूरत में भी हम क्या दे सकते हैं, उसको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। दो ही तरीके, तीसरा कोई तरीका है ही, ठीक है, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। तो अब इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बता देते हैं, वरना चैट जीपीटी पता है क्या क्या करता है, मेरे घर में बैन हो जाएगा, घर में बैठ जाएगा, सही कह रहे हैं। अच्छा, तो अब हम आते हैं ओपन एआई की, ओपन एआई एसडीके, हिस्ट्री खत्म होगी तो नीचे सेटिंग आएगी। ओपन एआई एजेंट, अच्छा, यहाँ वाली सेटिंग, ठीक तो यहाँ पर तो आती है सेटिंग, है, डॉक्यूमेंटेशन, आती है। और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने कॉन्टेक्स्ट को दो लेवल में क्या किया, मैनेज किया। लेवल नंबर 1 लोकल, लोकल का मतलब जिस सिस्टम के अंदर आपका एजेंट लूप चल रहा है वो इंफॉर्मेशन वहीं तक महदूद है, एजेंट लूप तक वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एजेंट लूप के दौरान इसके पास रहे और ये एलएलएम को पूरी की पूरी डेटा ना भेजे, किसी फंक्शन से गुजार के भेज दे, वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है एलएलएम के पास नहीं होता। ऐसे डेटा या ऑब्जेक्ट को हम, या ऐसे कॉन्टेक्स्ट को हम कहते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट। और दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, जो हम एजेंट या एलएलएम को सेंड करें डायरेक्टली, और एलएलएम और एजेंट को जो हम कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। अभी आपने उसके दो तरीके देखे, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट और दूसरा यूजर प्रॉम्प्ट। इन दो के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो लोकल वाला ये आपको बता रहा है, और नीचे वाला जरा देखिएगा, हेडिंग होगी। दूसरा क्या है, एलएलएम कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर देखिए सिस्टम इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, और क्या है आपके पास, इनपुट बताया हुआ, यूजर इनपुट के बारे में, ठीक है। आई थिंक 3 पॉइंट्स क्या है, दोनों पॉइंट्स, तीनों पॉइंट में शायद नहीं समझाएं, 4 पॉइंट है, टीचर रख देना। So पहला पॉइंट क्या है, यू कैन ऐड इट इनटू एजेंट इंस्ट्रक्शन, दिस इज आल्सो नोन एज सिस्टम प्रॉम्प्ट। आप इसको, जैसे हमने पहले बात की कि जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एजेंट का पर्सोना डिफाइन करती हैं कि एजेंट ने कैसा बिहेव करना है। तो कह रहा है कि आप उसको एजेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट करते हैं। और अ डेवलपर मैसेज, ये बेसिकली इंटरचेंजेबली यूज होता है, आप उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं और डेवलपर मैसेज भी कहते हैं। तो कभी ऐसा हो कि आपके सामने डेवलपर मैसेज आए तो आप कहें ये क्या है,
तो बेसिकली दिस इज द सेम थिंग इंटरचेंजेबली। तो हम सिस्टम प्रॉम्प्ट को डेवलपर मैसेज भी कहते हैं या डेवलपर मैसेज को सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स कैन बी स्टैटिक स्ट्रिंग्स और दे कैन बी डायनेमिक फंक्शन दैट कैन रिसीव द कॉन्टेक्स्ट एंड आउटपुट एज स्ट्रिंग। जब आप एजेंट्स बना रहे होते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप स्टैटिक रख सकते हैं ताकि थ्रू आउट द कन्वर्सेशन, थ्रू आउट दैट एप्लीकेशन लाइफ साइकिल वो आपकी सिस्टम इंस्ट्रक्शन सेव रहें। और आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट्स, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट्स, डिपेंडेंट अपॉन योर इन्वायरमेंट वो आपका चेंज भी कर सकता है। तो आप एक एजेंट ऐसा बना सकते हैं जो कि एक सिंगल पर्पस के लिए हो, जिसका पर्सोना फिक्स हो, जो कि सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर का एजेंट बना रहे हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो कभी इंजीनियर बन जाए, कभी वो पोइट बन जाए। तो उसमें फिर क्या होगा कि आपने उसको क्या करना होगा, आपने उसको उसका जो पर्सोना है या उसका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है या उसका जो डेवलपर मैसेज है उसको आपको स्टैटिक रखना होगा। लेकिन एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप एजेंट्स के मोड चेंज करना चाह रहे हैं, जिसमें आप चाह रहे हैं एजेंट्स अपने आप को अडॉप्ट करें अपने सराउंडिंग के हिसाब से या अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। तो उसमें आप फिर क्या होता है कि आप उसको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन है आप क्या कर रहे होते हैं, उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट या डेवलपर मैसेज है उसका ऑन द रन ऑन द फ्लाई चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप जो है उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको स्टैटिक रख सकते हैं, हार्ड कोडेड रख सकते हैं, स्टैटिक रख सकते हैं, या आप उसको डायनेमिक रख सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो अपना पर्सोना चेंज कर सके या अपना सिस्टम मैसेज चेंज कर सके, ठीक है। दिस इज कॉमन टैक्टिक फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलवेज यूजफुल, फॉर एग्जांपल द यूजर नेम और द करंट डेट, ठीक है। अब यूजर नेम तो आपका हमेशा स्टैटिक रहेगा, थ्रू आउट योर कन्वर्सेशन यूजर नेम तो सेम रहेगा। लेकिन लेट्स से अगर वो आज बात कर रहा है तो वो बोलेगा यार आज टुडे इज सैटरडे और आज आपकी छुट्टी है तो आपको ये करना चाहिए, तो कल तो आपको ये जवाब नहीं देगा। तो कल सिस्टम मैसेज में क्या हो जाएगा, डेट चेंज अपडेट हो जाएगी, डे अपडेट हो जाएगा, तो फिर आपको उस हिसाब से रेलेवेंट जवाब देना होगा। तो ये उन्होंने आपको एग्जांपल दिए कि यूजर नेम ओवरऑल आपके पास जब तक कन्वर्सेशन चल रही है तब तक सेम रह सकती है, और लेट्स से आप किसी एक यूजर के लिए बना रहे हैं तो वो यूजर आपका यूजर नेम स्टैटिक रहेगा। लेकिन अगर आप डेट की बात कर रहे हैं, डे कैरी की बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, तो ये या लोकेशन की बात कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स कि आपकी इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है, वो इनपुट क्या ले रहा है। Add it to the input when calling runner.run function. This is similar to instructions tactic, but allow you to have message that are lower in chain of command. अब देखें आपके पास चेन ऑफ कमांड होती है। चेन ऑफ कमांड्स में क्या है कि आपके पास एक अपर कमांड है, उसके बाद एक लोअर है, उसके बाद लोअर है। जो सबसे ऊपर है वो कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो लोअर है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको बता रहा है कि इट इज ऑलवेज के आपने अपर चेन ऑफ कमांड में आपने एक चीज़ दे दी, उसके बाद अब नीचे जो चीज़ें हैं, नीचे वाली चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आप डिपेंड करता है कि आपने आप प्रॉम्प्ट को आप कैसे चेंज कर रहे हैं, आप उसको कैसे मोल्ड कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन यूजेज, ठीक है। तो अब आपने लेट से एक चीज़ दे दी इंस्ट्रक्शन के अंदर, तो आपने दे दी, उसके बाद रन में जब आप रन कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर लेट से आपको चेंज करना चाहें चेंज, तो आप अपने यूजर इंस्ट्रक्शंस के अंदर भी वो चीज़ चेंज कर सकते हैं, आप उसको मोल्ड कर सकते नाम तो हैं, ले नहीं रही। ठीक है। एक्सपोज एक वीएफएस जो है वो आपने डिफाइन कर दी एजेंट के अंदर, यूजर की इंस्ट्रक्शन या यूजर का जो प्रॉम्प्ट है वो आपने runner.run के अंदर डिफाइन कर दिया। उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई आपका टूल्स, कि जब runner.run किसी एजेंट को रन कर रहा है तो वो कुछ टूल्स यूज कर रहा है। पहली इनपुट उसके पास आ गई सिस्टम की, जो कि एजेंट में आपने कुछ चीज़ें वहाँ पे सेट कर दी। तो एक कॉन्टेक्स्ट आपने सेट कर दिया व्हेन यू आर डिफाइनिंग द एजेंट, दूसरा कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन कर दिया व्हेन यू आर यूजिंग द रनर। जब आप रनर को यूज कर रहे हैं तो runner.run के अंदर वहाँ जो आप यूजर इनपुट दे रहे हैं वहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट आप एक सेकेंड कॉन्टेक्स्ट वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जब वो एजेंट रन हो होता है तो कोई टूल्स यूज कर सकता है, कोई फंक्शन कॉल कर सकता है, तो वहाँ से जो इनपुट आ रही है उनको भी एज आप कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। आपने लेट से शुरू में डिफाइन कर दिया एजेंट के अंदर कि यू आर अ डेटाबेस एक्सपर्ट, ठीक है, आपने बता दिया कि तुम एक डेटाबेस एक्सपर्ट हो, यू रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड आंसर टू द यूजर, ये आपने डिफाइन कर दिया एजेंट के अंदर। अब आपने यूजर इनपुट के अंदर कहा कि गेट मी द इंफॉर्मेशन ऑफ शहजाद, ये आपने यूजर के अंदर डिफाइन कर दिया। पहले आपने एक ऊपर डिफाइन कर दिया, चेन ऑफ कमांड में पहले एक चीज डिफाइन कर दी कॉन्टेक्स्ट कि तुम एक डेटाबेस एक्सपर्ट हो जो कि डेटाबेस से डेटा लेके आ रहे हो। यहाँ उसको क्या पता चल गया कि उसने डील करना है किसके साथ, डेटाबेस के साथ।
उसने वो तमाम चीज़ें कलेक्ट करनी है या उसको तमाम वो चीज़ें चाहिए होंगी जो एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने में चाहिए होगी। ये उसको एक चीज़ वहाँ सेट होगी। सेकेंड आपने क्या कि फॉर एग्जांपल उसकी लास्ट मंथ की सैलरी क्या थी, ठीक है। अब जो लास्ट मंथ की सैलरी की बात है तो ये लास्ट मंथ का मतलब क्या है कि अब उसको कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, उसको ये पता होना चाहिए कि ये मंथ कौन सा चल रहा है और प्रीवियस मंथ कौन सा था, ठीक है। उसने एक टूल कॉल किया, उस टूल ने क्या किया, उस टूल ने सिस्टम की डेट गेट करके या सिस्टम का टाइम गेट करके उसको दे दिया। तो फर्स्ट लेवल पे आपने बता दिया कि तुम डेटाबेस के एक्सपर्ट हो जो कि डेटाबेस से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, आपने उसको एक कॉन्टेक्स्ट लेवल पे सेट कर दिया। सेकेंड लेवल पे आपने कहा कि तुमने शहजाद की इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, अब उसका कॉन्टेक्स्ट सेट ये हो गया कि जो यूज़र नेम है या डेटाबेस में जो सर्चिंग करूँगा उसमें जो नेम मैं यूज़ करूँगा वो शहजाद यूज़ करूँगा, या पहले शहजाद की आईडी गेट करके आऊँगा फिर उस आईडी से बाकी इन्फॉर्मेशन गेट करके आऊँगा। ये एक सेकेंड लेवल कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया आपके पास। थर्ड लेवल हमने उसे कहा कि लेट्स से कि प्रीवियस मंथ की सैलरी बताओ, तो प्रीवियस मंथ के लिए वो क्या करेगा, टूल को कॉल करेगा, टूल क्या करेगा, सिस्टम का करंट डेट गेट करके लाएगा, उसको पता चलेगा ये मंथ ये है, प्रीवियस ये था। तो अब थर्ड कॉन्टेक्स्ट उसका सेट हो गया जिससे उसके बाद इनपुट कहाँ से आई, एक फंक्शन से आई। अब इन तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करके उसने ओवरऑल एक फंक्शन परफॉर्म किया। अच्छा, अभी थोड़ी देर में सरजिया भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें चीज़ें जल्दी से थोड़ी ना कवर करना होगा क्योंकि सरजिया को भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे ना। अच्छा, अब सीन ये है कि हमें पता चला कि दो तरह के कॉन्टेक्स्ट जो हैं हम अपने एजेंट एसटीके को दे सकते हैं। एक है लोकल, लोकल का मतलब है ये डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके एजेंट लूप के पास है, और एजेंट लूप का मतलब है वो एजेंट 1 को भी दे सकता है, 2 को भी दे सकता है, टूल कॉल में भी दे सकता है, स्कीमा में भी इस्तेमाल कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लोकल एक ऑब्जेक्ट है जो कि पाइडेंटिक का हो सकता है या फिर डेटा क्लास, दो तरीकों से हम बना सकते हैं जो भी आपका डेटा होगा। अदरवाइज आपका कॉन्टेक्स्ट कोई भी डेटा टाइप हो सकती है पाइथन की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस जो है हम पाइडेंटिक और आपकी डेटा क्लास के जरिए ये बना सकते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ एजेंट लूप के पास हो, आपके लोकल सर्वर के पास या लोकल कंप्यूटर के पास हो, उसे हम लोकल क्या कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एलएलएम को दी जाए। अब आप एलएलएम के पास जो डेटा भेजते हैं वो 4 तरीके तो हैं। पहला तरीका सिस्टम फ्रॉम, दूसरा तरीका यूजर फ्रॉम, तीसरा तरीका टूल स्कीमा आपके पास होता है यानी टूल कॉल दे दिया, और चौथा तरीका इंटरनेट से सर्च करके वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट वहाँ दे दिया। तो आपके पास ये 4 तरीके हैं आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को देने। अच्छा, लॉजिकल बात अगर आपको समझ आई हुई है तो वो चीज़ें खुद ब खुद आप कनेक्ट करते जा रहे हैं। अब सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ ही मिलके कनेक्ट होते जा रहे हैं कि भाई एलएलएम को 4 चीज़ें जा सकती हैं, तो इन्होंने वो 4 चीज़ों का तस्करा कर दिया कि हम जो कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं 4 तरीकों से दे सकते हैं। अच्छा, फिर हमें ये चीज़ पता चलती, इन्होंने बता दिया कि भाई पहला सिस्टम फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, दूसरा रनर के अंदर इनपुट यानी वो आपके पास यूजर फ्रॉम, तीसरा कोई फंक्शन बना के हम वो इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं, और चौथा इंटरनेट से सर्च करके वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उसको दी जा सकती है। तो ये 4 तरीके हैं कॉन्टेक्स्ट देने के। अच्छा सर, कोड जो है बहुत ही आसान। कोड हम कैसे करते हैं? अगर कोड हम देखें, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें क्या बनाना पड़ता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। हमें जो डेटा है, तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास सिक्योर है, आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर चलती है, उसे लोकल कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट आपने देखा, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट हमने कैसे बनाया, हमने एक क्लास बनाए यूजर इन्फो, उसके आपने डेटा टाइप बता दी कि पहला वेरिएबल होगा नेम, दूसरा क्या होगा आईडी, इसी तरह CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी, तो ये ऑब्जेक्ट आपने डेटा क्लास के जरिए बनाया। और रूल जो हमने सीखा है दोस्तों डेटा क्लास का या लोकल कॉन्टेक्स्ट का, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगी, एजेंट लूप के पास। लोकल एजेंट की इंफॉर्मेशन या लोकल कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ एजेंट लूप के पास। एजेंट लूप में जितनी चीजें उन सबको वो दे सकता है। अच्छा, अब देखिए आपने एक फंक्शन बनाया, आप देखें हमारे पास जो डेटा ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट है, उसमें नेम और क्या है, आईडी, 2 चीज़ है ना, इस तरह 10 चीज़ें हो सकती है।
लेकिन हमने जो फंक्शन बनाया है ये कहता है कि अगर उस फंक्शन से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप जो फंक्शन बनाएंगे उसकी डेटा टाइप जो पहला आपके पास ऑब्जेक्ट होगा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, ये आपके पास क्या है क्लास। लाजमी कॉन्टेक्स्ट जो आप देना चाह रहे हो लोकल उसकी क्लास में होना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें जो डेटा पास होगा वो आपके पास होगा यूजर इन्फो। ये एनिमेशन आप कर रहे हैं तो माशाल्लाह सजिया हमारे दरमियान मौजूद हैं। बस सर आपके लिए टाइम हमने रखा हुआ है, आ जाए। जी सर। ओके, तो हमने ये चीज़ देखी कि जो भी हम लोकल कॉन्टेक्स्ट बनाएं, इस लोकल कॉन्टेक्स्ट को सिर्फ और सिर्फ एजेंट लूप जो है वो एक्सेस कर सकता है। उसके अंदर जो करंट एजेंट है, करंट फंक्शंस हैं, उसके पैरामीटर्स हैं, उन सब के पास एक्सेस होगा। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एलएलएम के पास नहीं जाएगी। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लास्ट। फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपने अपना स्कीमा बनाया है, कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उसकी एनोटेशन कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस क्लास के अंदर ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया यानी क्लास है, ठीक है। लाजमी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेटा क्लासेस हमने पढ़ी थी। और उसके बाद ये फंक्शन चलेगा जो कि रैपर जो लोकल वेरिएबल आपने बनाया है, जो लोकल वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है उससे डॉट कॉन्टेक्स्ट करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि नेम है तो डॉट नेम लगा दें, फादर नेम है तो फादर नेम लगा दें, CNIC है, कॉन्टेक्स्ट है या क्रेडिट कार्ड आपकी डिटेल है, कोई भी इंफॉर्मेशन वो आप इस फंक्शन से प्रोसेस करवा के गुजार सकते हैं। और बाकी आपको पता है इसको टूल में आपने पास कर दिया, रनर के अंदर ये कॉन्टेक्स्ट पास होता है। तो मैं जब भी रनर डॉट रन चलाऊंगा तो उस कॉन्टेक्स्ट उसको जब भी ज़रूरत पेश आएगी उसको एज अ फंक्शन कॉल करके वो इंफॉर्मेशन निकालेगा और फिर एलएलएम को भेज कर उसको प्रोसेस करवा के हमें फाइनल आंसर दे देगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको हम यहीं तक रखते हैं, बाकी सर्जियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सर ओवर टू यू। लाइट्स ऑन कर दिएगा प्लीज़, लेफ्ट साइड से कर दिएगा, कोई ग्रुप के। थैंक यू। मुलाकात होनी थी तो ये सारा मामला हुआ। किस्मत में जो लिखा होता है वो ज़रूर होता है, क्योंकि मैं वीकेंड पे नहीं जा सका पंजाब और केपी की तरफ, तो मैंने कहा आप लोगों से मुलाकात कर लूँ। देखिए इस वक्त हालात काफ़ी आप सबको पता है बहुत ख़राब सूरत हाल है और इस टाइम जो है ना बहुत बुरा चल सकता है। और दोनों न्यूक्लियर पावर है। अब सवाल ये पैदा होता है जो हम पे भेजे के बाद कि इंडिया की गवर्नमेंट इतनी पागल कैसे हो गई, क्योंकि ये रियल आदमी की जो कार्रवाई नहीं है, आपका दिमाग तो किसका वही यूज करो मिला है, तो आप या आपको वो अपने बारे में गलत अंदाजा है, वरना ये हो नहीं सकता। आप किसी भी एनालिस्ट से पूछ लें वो आपको कहेगा कि पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो नहीं सकती है, मगर एज ऑफ नाउ हो चुकी है। रात को जब उन्होंने देश पे हमले किए तो फिर तो लड़ाई क्यों हो गई? ड्रोन व्रोन सेफिलन तो पहले शुरू हो गई थी, हम लोग टाल रहे थे। अब इस सूरत हाल में आप ये सूरत हाल देखें हमारा क्या रोल है। तो मैं आपको एक अजीब सी बात करूँगा, आपको शायद मैं कन्वे ना कर पाऊँ मगर अपनी सी कोशिश करता हूँ। ये जो जंग शुरू हुई है, ये जो इंडिया ने पिछले 20-25 साल में जो आईटी में कामयाबियां हासिल की हैं, जो भी की उन्होंने, और उससे जो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ी है, ये इंडिया का उस नतीजे में ये पागलपन है। आपको पता है ना
कमीने को पैसा मिल जाए तो वो क्या करता है, ट्राई करेगा अपने रिश्तेदार भी कोई कमीना है ना, उसको लामिया पैसा दे दे, वो उसके बाद हेलो 25 साल में इंडिया ने, अच्छा वहाँ की गवर्नमेंट भी हमारी गवर्नमेंट की तरह है, वो गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं, जीरो। तो ये वजह नहीं है, वजह ये है कि वहाँ का जो पढ़ा लिखा क्लास है और हमारा जो कंपटीशन था हम उसमें फेल हुए, और वो टैक्स आया। मोदी तो एक जाहिर सा हिंदू मत की बातें करने वाला एक छोटा मोटा लीडर है, जो कि जिस तरह आपको बुरा न लगे मगर पाकिस्तान में जो लीडर हैं जो महादेव की बात करते हैं, सिंधी की बात करते हैं, पंजाबी की बात करते हैं या मजहब का इस्तेमाल करते हैं, ये वो उस टाइप का लीडर है, तो उसमें कुछ नहीं है। मसला ये है कि हमारे जो पढ़ा लिखी क्लास है, मैं कासिम अंजुम भाई ये नाकाम हुए। देखिए ऐसी बातें आप लोगों ने इंडिया में तो उनकी गवर्नमेंट ने उनकी हेल्प की थी, हमारी नहीं की, तो हम सत्यानाश हो गए। मसला ये है कि हम गवर्नमेंट ना उनकी कुछ करती, ना हमारी कुछ करती, ना अमेरिका की कुछ करती। मैं तो अमेरिका में रहूँगा, अब गवर्नमेंट को बस का कोई काम नहीं है, वो तो इतना काम भी नहीं कर सकते कि जितने आप लोग बैठे ना आपको खाना ही खिलाते हैं। यार लंच ब्रेक दे दिया, अगर आप मैं उनसे कहूँगा, मेरे तो सारे दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं है, काम पड़ा हुआ है उनसे तो हेलो लो है, तो उनसे ये कहना कि आप सबको खाना खिला दें टाइम का, तो वो भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो उनसे खाना नहीं बनने वाला, गारंटी। तो हमें क्या करना है, देखिए आप जो हुआ वो तो हुआ ये कि इंडिया के पास बिलियन जो डॉलर आए, 140 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट हो गई। जब वो डॉलर आए तो उन्होंने राफेल खरीद ली। वो ये समझे कि राफेल जो है कोई छोटा मोटा खुदा है, बेवकूफ़ लोग हैं ना। और वो उस वक्त नजर भी आ रहा था, उनको भी नजर आ रहा था, सबको भी आ रहा था, पता नहीं क्या चीज ले लिया उन्होंने। अच्छा वो इतने बेवकूफ़ भी हैं, कंजूस भी है ना साथ, जब खरीदे थे तो फिर 200-300 खरीदते, अब 40-50 खरीदिए इससे क्या होगा, बेवकूफ़ लोग हैं ना, साथ साथ कंजूस भी हैं। अच्छा अब मगर मसला बड़ा गंभीर है। अगर अज्यूमिंग कि इतने पागल नहीं होंगे कि दोनों साइड में न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दें, क्योंकि फिर तो सब ही खत्म है। जब वो भी घबराने की बात नहीं है, जब टाइम आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। कलमा पढ़ लीजिएगा, देखिए ना रोशनी आने में देखिएगा तो कलमा पढ़ लीजिएगा। मैं पहले ही सोचा था, भागने वागने की भी जरूरत नहीं, आराम से बैठे, जो होना है वो तो होना है। अगर टाइम पूरा हो गया तो हो गया, कलमा पढ़ सकता है ना आदमी, अच्छी तरह जाए। बल्कि आपने नज़ारा तो रख लीजिएगा, ये बाहर निकल के देख के क्या होगा। मैं तो यही करूँगा, अल्लाह मियाँ साबित करूँ, पता बैठे आखिरी वक्त भागना योजना शुरू कर दिया। मगर ये ज़्यादा जो तलाक लग गई, ये तो खत्म होगा तो हम भी खत्म, वो भी खत्म, ठीक है, ऐसे ही सही, ऐसा है तो ऐसे ही सही। मगर असली मसला इकोनॉमिक का है। अगर ये बहुत नहीं थी, देखें ग्लोबल स्टेज पे इंडिया ने वाकई अपनी धाक जमा ली, बल्कि उतनी जमा ली जितनी है भी नहीं। अगर आप देखें ना प्रोडक्ट्स, आप अभी सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंगे भी पाइथन, किसी इंडियन इंजन बना ली ना। अभी हम आज में बहुत सारा देखेंगे तो ये किसी इंडियन ने नहीं बनाते, उन्होंने सर्विसेज में पैसे कमाए हैं, $100 बहुत हो गए, बहुत हो गए। और हम लोग यहाँ बैठे हुए, आप सबकी भी हालत देखें, अगर देखा जाए ना तो आप सबकी, मैं अमेरिका में जो हमारे बंदी काम करते थे ना फाइनेंशियली, जो उनकी सूरत हाल थी, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े से बड़े अफसर की भी हालत उससे कमजोर है। बड़े बड़े अफसर जो फिर रहे हैं ना, आप इससे अंदाज़ा करें कि कैलकुलेटर खोलिएगा, मोबाइल में खोल लें, किसी पे भी खोल लें, अपना कैलकुलेटर खोलें। हमारे पास जो TCS का बंदा आता है ना, फेडेक्स का खातून आती थी सामान ड्रॉप करने, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, यार हमें आदत नहीं है ख़वातीन से अपना सामान उठवाने की। तो वो ट्रक लगा के खड़ा होता था, वो अंदर आती थी, मैं उनको ना अंदर बुला लूँगा कि मैं उठा दूँगा। अच्छा उसको तो मिला ही नहीं था कोई ऐसा बंदा जो उसका सामान भी उठाने को तैयार थी। मैंने कहा आप बैठ कर यहाँ कोक पिलाता था, मैं तो कोक पिया, मैं सामान अपना उठा लूँगा, क्योंकि मेरे PC के डिब्बे विब्बे आ रहे होते थे,
उसकी तनख्वाह थी $70,000 प्लस वो $70,000 लगाओ, मल्टीप्लाइड हुआ है 280, डिवाइडेड बाय 12, $16 लाख। यहां पे कोई है जिसकी तनख्वाह 16 लाख से ऊपर है? ये वो था जो लड़की 504 इंच की होगी, वो डिब्बे उठा के रखती थी, ये काम था उसका। उसके बाद एक वो पैड सा होता था इलेक्ट्रॉनिक का, उसमें जो आप यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये है हमारी सुविधा। और जो हम करते फिरते हैं ना, दूसरों को टकरे मारते रहते हैं अपने गरूर में, हमारी ये सुविधा है। भाई जमादार की तनख्वाह इससे ज़्यादा हो। और अगर कोई हमारा दोस्त है आदिल, उसका लॉक खराब हो गया दरवाजे का, मतलब घर का, उसने बताया उस बंदे को कि मेरा लॉक ठीक कर दो। वो आया, कह रहा सर ये तो निकालना पड़ेगा। मतलब आप ही निकाल दो, यहाँ लगा दो। कह रहा नहीं तो पहले तो निकालने के पैसे होते, कहने का निकालने के कितने पैसे होंगे? कहने हैं 300 डॉलर। क्या कहते हैं, दोस्त को खोल के यार लॉक तो मैं भी निकाल दूँ, सर लगाने में मुश्किल हो मुझे, मगर निकाल दो मैं भी दूँगा। तो कहने लगा अच्छा। आदिल ने कहा उसको $300 निकालने के, फिर कह रहा है $200 ब्लॉक के, फिर $400 उसको लगा देंगे। है ये लॉक यार आप सोच जाते। अच्छा तो हमें क्या करना है? इकोनॉमिक अपनी सूरत हाल बेहतर करना है। हमें ये चांस मिला है, बाई रैंडम चांस, अल्लाह कुछ रहम करता है ना, हम जैसे बेवकूफ़ों पे करना तो नहीं चाहिए, मगर शायद हम उसके नबी के मानने वाले तो अल्लाह हम पे कुछ हल्का हाथ रख देता है, वरना हमारे करतूत तो ऐसे नहीं है कि रखे जाए। हमें क्या करना है? अब आपने इस क्लास में आए ना, पहली बात तो आप ये सोच लें कि यार हमारा जो भी सिस्टम है, ये ऑडिटोरियम हमने रेंट किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मेरा, कासिम का, आपका अंजुम का, शहजाद का, आपका ताल्लुक है। हमें एकदम इत्तेहाद होकर है और मिल के पढ़ाई करें। हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है। मुझे तो कभी ना PIC से ना कहीं ₹1 भी कभी नहीं मिला, तो हमारा कोई बिजनेस थोड़ी है। तो आपने क्या करना है? एकदम। अब हमें थोड़ा सा, मैं 10 मिनट लूँगा आपको गेम प्लान समझाने के लिए, ताकि आपको गेम प्लान। मैं अमेरिका में जहाँ मैंने करना था MBA, MS, CPA, CMA, 15 डिग्रियाँ थी जो मैंने करनी थी। अब मैं कैसे करूँगा? तो मैं क्या करता था, अपने दिमाग पे वो चढ़ा लेता था। रात को लेटा हुआ किया ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी कोई और ख्याल नहीं आता था, इतना शरीर भी नहीं है, मगर अगर बिस्तर पे लेटा हुआ भी होता तो मैं कहता था MBA, CPA, CMA, MS, मास्टर ऑफ अकाउंटेंसी, MA, अपने आप को रिपीट करता हूँ। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि जब मैंने ये सब खत्म कर लिया तो मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि मैं उसके बाद भी कासिम वही लेकर रखता था। फिर मैंने आपको वो किया डिटॉक्स। क्या आएंगा? मैंने जब भी, तो मैं उसके बाद से आज तक कोई इम्तिहान नहीं लिया, क्योंकि मुझे हो गई थी बीमारी, चैलेंज लेने की। तो मैंने कहा यार काम करना है तो ये दिमाग को डिटॉक्स करो, फिर ये ख़त्म करो। अब मुझे नापा जाएगा कि मैं कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। मैं अब इस तरह नापता हूँ कि मैंने कितने इम्तिहान पास किए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे स्कूल से कितने इम्तिहान पास किए ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा तो हमें क्या करना है? देखें, आप सबने पाइथन मॉडल टेस्ट कर लिया। जिनके पास पैसे हैं वो, मैंने कल भेजा भी था कुछ सर्टिफिकेशन एग्जाम है पाइथन का, वो या कोई और, अगर जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो घबराने की जरूरत नहीं। अरे ये डिपेंड करता है ना जेब पे। और हर एक को मर्सिडीज की बुरी लगती है मुझे, मगर जेब में पैसे होंगे तो मर्सिडीज खरीदूंगा।
तो आपने जिन लोगों ने के पास पैसे हैं कंजूसी नहीं करें, क्योंकि आप लोग अभी भी मुझे आप खाना खिलाने ले जाएंगे कोलाची पे, हम 4 लोग जाएंगे, अंजुम कितने पैसे लग जाएंगे? 20,000 रुपये लगे, हाथ में मेहनत कर दी। तो हमें अगर पैसे हैं तो इन खराफात में ना लगाए। अच्छा, मुझे भी बड़ा शौक है खाने पीने का और इसका, मगर अब अगर मैं कोई टूर या कोई कस्टमर वगैरह या इस टाइप का कुछ चीज़ ना मैं नहीं करता, तब 20,000 रुपये क्यों जाया करता है? आपने भी यही करना है, वो पैसे लेके। अच्छा, तो क्या हुआ? सबसे पहले पाइथन। अच्छा, पाइथन में जरा सा बुक खोलो, वो आरिफ के नोटबुक्स। पाइथन में ना आपने ये देखा, आपने काफ़ी कवर कर लिया है आप लोगों ने, उसको रिवाइज करते रहा करें। हफ्ते में एक दिन ना पाइथन के रिविजन के लिए रखा करें, क्योंकि अभी आप नए हैं तो आपको याद नहीं रहता पाइथन। अच्छा, वो क्या है? नीचे आइएगा, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नीचे ऊपर ही रखें। अच्छा, ये देखें ना, कंट्रोल फ्लो, प्लेस, सेट्स, नीचे आइए, ये तो सब किया हुआ होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, पॉइंट हैंडलिंग। अच्छा, आए ट्रेडिशनल OOP, मेटा क्लासेस, डेटा क्लासेस, पाइडेंटिक जेनरिक्स, एसिंक IO, ये जो एडवांस टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज करते हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, देखिए अब ये इम्तहानों में लेटेस्ट टॉपिक है ना, ये इम्तहानों में भी नहीं है। नंबर 1 पाइथन। नंबर 2 एजेंट्स। हमने क्या किया है, जो सबसे आसान वाला है, जो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें, OpenAI एजेंट्स ऐसी। ये कौन सा है जो सबसे आसान वाला है? अच्छा, अभी जो दूसरे हैं हम सबको बोलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, रुहानी थोड़ी मेरी दिमाग का तेज होगी, मगर मुझे पता है कि 2 क्लासेस हैं एजेंट्स की, एक एजेंट बनाने वाली की, एक रनर डॉट वाला चलाने वाली। इस तरह रात को ख्वाब में बैठ के, ख्वाब से मतलब रात को बिस्तर में लेट के ना ये सोचा करें। फिर क्या है? एक चीज़ है कॉन्टेक्स्ट, फिर एक चीज़ है गार्डरेल, फिर एक चीज़ है क्या क्या बहुत सारी चीज़ें। आपने ये सारी विकेबुलरी रिपीट करनी है अपने आप, और उसके बारे में इमेजिन करने की कोशिश करिए। जब सुबह जानेंगे दोबारा उसको रिवाइज करें। देखिए, दिमाग पर नहीं चलाएंगे, किसी होने वाला। अच्छा, और ये बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, आपकी गुट्ठी में पड़ा होना चाहिए। मैं रिपीट क्या किया, इस तरह देखें। पाइथन, पाइथन में मैं आपको जेनरिक्स क्या होते हैं, डेटा क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बेटे नहीं चाहिए। आपको ये आपके 20 साल ना सिर्फ आपको खाना खिलाएगा, अपने वालिदैन को खाना खिलाएगा और वो पाकिस्तान को ऊपर ले जाएगा। ये चीज़ तो वाली ये बहुत सीरियस चीज़ है। मजाक तो करते रहते हैं, एंटरटेनमेंट तो इंसान को ऐसे करते भी नहीं, हंसते भी जाना चाहिए। जब टाइम भी आ गया तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की हिट हुआ है तो आराम से निकल के बात देते हैं क्या होता है। 2 मिनट बाद तो पिघल ही जाए क्या, 2 सेकंड के बाद, आखिरी 2 सेकंड सबसे हुए। तो बिल्कुल रिलैक्स। पाइथन में बहुत सारे टॉपिक हैं। मिसाल के तौर पे एसिक IO से कैसे डील होती है, क्या चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर जेनरिक्स क्या होती है, मिसाल के तौर पर बहुत सारी चीज़ें। ये हो गई पाइथन। फिर आ गए एजेंट्स। एजेंट्स में हमने देखा हेड ऑफ क्या होता है, अभी शायद पढ़ा नहीं हुआ आपने, पढ़िए। हेड ऑफ क्या होता है, गार्डरेल क्या होता है, क्या कहते हैं, इस सारी चीज़ें रिपीट करें ना अपने आप से। मैं तो यही करता हूँ, अपने दिमाग में तय करना। अब एक मसला है, ये एजेंट तो बन गया मेरी लोकल मशीन पे। अगर हमने अभी आपकी छोड़े,
यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सबसे एक्सपीरियंस जो लोग दो बैठे में, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ, शायद आप भी हूँ, जो दो लोग बैठे में अंजुम और कासिम, इनके कैरियर के लिए अभी आपकी बात तो छोड़ें, पाइथन एजेंट बनाना, उसके कॉन्सेप्ट एजेंट कुछ भी नहीं है, एलएलएम कॉल है, सिंपल से कुछ भी नहीं। अब इसको डिप्लॉय करना लगा इंटरेस्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, एजेंट नेटिव क्लाउड में डिप्लॉय करना, एजेंट नेटिव क्लाउड। अच्छा, ये स्टेप 4 है हमारे डायरेक्टरी का, एजेंट नेटिव क्लाउड। अच्छा, अब इसमें क्या मतलब है, देखिए इस वक्त जितनी भी बड़ी कंपनियां, मीडियम टू लार्ज कंपनी, वो सारी की सारी कुबरनेटिस की शिफ्ट होगी। ये क्या कहलाती है टेक्नोलॉजी, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी। ये एजेंट से पहले की बात है, यानी ये पिछले साल, ये 2016 में गूगल ने कुबरनेटिस बनाया और एक लिनक्स के अंदर एक फाउंडेशन बनाई जिसका नाम है क्लाउड नेटिव फाउंडेशन, कंप्यूटिंग फाउंडेशन। कुबरनेटिस उसका है। इस वक्त जितनी भी बड़ी कंपनी और दरमियानी कंपनी है वो सब इस पर शिफ्ट हो गए। क्यों? ये ओपन सोर्स है और दुनिया के जितने क्लाउड प्रोवाइडर हैं, AWS हुआ या एजर हुआ या गूगल हुआ या और भी सारे, यह कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, मेरा 20 नाम है, सारे के सारे किस पे शिफ्ट हो गए, कुबरनेटिस। आपने क्या करना है, बिस्तर पे लेट के कुबरनेटिस का वार करना है, कुबरनेटिस कुबरनेटिस कुबरनेटिस, मैंने इम्तहान पास करना है, मैंने इम्तहान पास करना है। इसका इम्तहान है सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। क्या इम्तहान है? सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मगर इम्तहान तो बात की बात है, पहले कमांड तो आ जाए। अच्छा, ये इतना, और इसको जब AI को साथ मिला देते हैं ना, तो आप फिर आप ऐसी कमोडिटी बन जाते हैं कि आपके यकीन से बाहर हो जाते हैं। जरा सा खोलना, इंटरनेट लगा हुआ इसमें, वो खोलो, वो खोल लो, कोई भी हमारा URL उठा लो वहाँ का, जो डाका फ्रेमवर्क का ना, उसका URL उठाओ, उससे कहो कि इफ आई नो दीज थिंग्स मेंशन इन द डॉक्यूमेंट, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड सैलरी इन द ग्लोबल मार्केट। कॉपी करें, उसमें ले जाएं, क्योंकि मैं आपको कहूँगा, आप अपनी तारीफ कर रहा हूँ, जबकि मेरी क्या तारीफ है, मैंने कौन सी चीज़ बनाई है। अच्छा, तो अच्छा, ये कुबरनेटिस क्या है, कॉन्सेप्ट ये पैदा हुआ कि सारा जो क्लाउड है ना, वो चलता है लिनक्स में, सारा क्लाउड जो चलता है लिनक्स में। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि मैं 500 मशीनें लिनक्स चला लूँ, 500 मशीनें लिनक्स चला दूँ। आप उनको मेंटेन रखना, अभी आप छोड़ें, हम लैब खोलते हैं ना कहीं जाके, 25 कंप्यूटर होंगे, जो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, उसको मेंटेन रखना आप नहीं रखते। 25 कंप्यूटर की आप लैब खोल लें ना अपने घर में, 25 कंप्यूटर लगा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है मैनेज करना। नहीं, इससे कहते हैं एक मिड लेवल 1,20,000 से लेते 1,80,000, इतने तो डॉलर मैंने कभी देखे भी नहीं है। इस वक्त कहना नहीं चाहिए, जो हमारे पिछले लड़के हैं जिनको AI वगैरह नहीं आती, उसको थी नहीं, अमीन है जैसे, लास्ट बार उसने मुझे बताया था कि उसके पास $2.5 लाख कैश है, ये सऊदी अरब जाने से पहले, आपको भी बताया था। $3-4 लाख तो कोई मसला ही नहीं है यार। साल के ना 4-5 करोड़ रुपये कमाना बच्चों का खेल है। तो बच्चों का खेल से मतलब रिलेटिवली बात कर रहा हूँ, बच्चों के खेल ये नहीं है कि मेहनत के बगैर हो जाएगा, कैसे बैठे होंगे, आसमान देख रहे होंगे और हो जाएगा।
4 करोड़ रुपए साल इज नथिंग। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि हम अमेरिका में आप दुबई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, और यहाँ भी जो कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट के लिए काम करेंगे वो पे करेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कंपनियां खोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा, हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम चाहते हैं कि एक उसकी फाइल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल हो, और वो मैं किसी भी मशीन पे दुनिया की जहाँ पे बाहरी बातें मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई हो, कुबरनेटिस इंस्टॉल किया हुआ हो, मैं कहूँ कि यार ये इस कंप्यूटर पे 10 लिनक्स चला दो, एक मशीन पे चला दो। मैं कहूँ यार ये समझो कुबरनेटिस बना हुआ है, इसका नाम अच्छा नाम है, कासिम कुबरनेटिस बना हुआ। मैंने कहा इस मशीन पे 5 लिनक्स चला दो, इसको कहते हैं कंटेनर। और कुबरनेटिस क्या है? कंटेनर का ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। अच्छा, फ्रेमवर्क का लफ्ज़ भी थोड़े कंफ्यूजन होती है। ऑर्केस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मैं कह रहा हूँ ना कासिम को, जो कुबरनेटिस है, तो यार इस मशीन पे 2 चला दो, इस पे 3 चला दो, इस पे 4 चला दो, 4 कंटेनर चला दो। तो कंटेनर क्या है? उससे देखें ना आप, जो आपके पोर्ट पे रखे होते हैं बड़े कंटेनर, उसमें सामान होगा ना सारा। इसी तरह आपके सारे प्रोग्राम, जो सारे एजेंट होंगे, उसके अंदर होंगे कंटेनर के, और वो लिनक्स कंटेनर हो। सारा क्लाउड इसमें मूव हो गया, सारी दुनिया की कंपनियां से मूव हो गई। अच्छा, नॉर्मली तो ये सारा कंप्यूटर वगैरह के, हमें सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा। ये कुबरनेटिस वगैरह पाकिस्तान क्या, पूरा यूरोप भी मिल जाए, इनसे नहीं बने, पाकिस्तान में इंडिया बना लेना, ये हमें फ्री मिला है। आप अपने घर के कंप्यूटर पे लगे इंस्टॉल करें, $मिलियंस का सॉफ्टवेयर है यार ये। क्यों? वो तो अल्लाह का शुक्र है, कोरों के तमाम में आपस में कंपटीशन में, वो हमसे नहीं कंपटीशन कर रहे, ओपन सोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, कोलैबोरेशन का, कि हम सबका फायदा होगा। क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि हम आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, इंटरनेशनल मतलब मार्केट में जाके पैसे कमाओ, जिसके बाद जो भी वर्टिकल मार्केट है। अब मैं नेडोज से आईटी में कंपटीशन करने का तो मुझे कोई फायदा नहीं है ना, ज़्यादा की कंपनी से। नेडोज से जो चिकन सप्लाई करते हैं वो करेंगे कंपटीशन। आईटी में कोई सेल्स बनता है, नेडोज माइक्रोसॉफ्ट से कंपटीशन शुरू कर दे, पागलपन है ना वो तो। नेडोज कंपटीशन करेगा जो केएफसी से करेगा, नेडोज केएफसी से कंपटीशन करेगा, हमसे क्यों करेगा, या माइक्रोसॉफ्ट से क्यों करेगा? बेवकूफ़ी है, वो पागल थोड़ी है। अच्छा, हमने क्या कहा? कुबरनेटिस क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क है। ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन मुंह करके इशारा करके, तू चल जाइए, चल जा, वहाँ चल जाइए, कर जाए। ऑर्केस्ट्रेशन यही होती है म्यूजिक चलाने के लिए। और वो क्या ऑर्केस्ट्रेट किसको करता है? कंटेनर्स को। कंटेनर क्या है? डॉकर कंटेनर कहलाते हैं। कुछ भी नहीं है, लिनक्स की समझिए एक फाइल है, लिनक्स की फाइल नहीं, पूरा लिनक्स एक फाइल है, समझने के लिए। मैं कह दिया वो फाइल कैसे उधर भेजी ना, इधर भेजी, उधर भेजी, यहाँ भेजी, उसकी 10,000 कॉपियाँ बना के भेजी। उससे पॉसिबल क्या है? ऐसी कंपनियां हैं जो 5-5 हज़ार कंप्यूटरों पे कुबरनेटिस चला रही हैं, और उसमें मिलियंस ऑफ, ये आपके सर्च करते हैं जो चलती कैसे है, गूगल थोड़ी चला सकता है, बजान भी चला सकते हैं, और कुबरनेटिस नाम। जब आप सर्च मारते हैं ना, तो वो एक कंटेनर अप करता है, आपकी सर्च उसको पकड़ाता है, और वो आपको जवाब देता है। वो फिर एक अलग बहस है कि जब नया सर्च आती है तो फिर वो पुराने वाले ही कंटेनर को रीइस्तेमाल कर लेता है या नहीं कर लेता, फिर वो सोचेंगे। तो हमने क्या सीखा? पाइथन, क्या एजेंट्स, क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजी, इसमें सबसे पहले कुबरनेटिस है, और कुबरनेटिस में और दूसरी क्या है? डॉकर कंटेनर है। और फिर आपने क्या करना है? ये एजेंट जो है ना, ये जो हमने पाइथन और एजेंट बनाए, ये उठा के उस कंटेनर में डालना है, और वो कंटेनर कुबरनेटिस से कंट्रोल करना है। ये करना है। अच्छा, इसमें कुछ और भी टेक्नोलॉजी है, जैसे डेपर है, आर्गोन सीडी है, अभी वो समझने की जरूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस वक्त सबसे अच्छी बात क्या है?
जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनियाँ भी है ना, नेटफ्लिक्स है। आपने कभी सोचा कि नेटफ्लिक्स यार हर आदमी के घर पे स्ट्रीमिंग करती है? कभी पूछिएगा इनसे LLM से, क्या नेटफ्लिक्स कुबरनेटिस इस्तेमाल करती है? कोई बड़ी कंपनी, गूगल है, AWS है, वो खुद भी चल रहा है, AWS भी पूरा कुबरनेटिस भी चल रहा है, और वो हम डायरेक्ट टेक्नोलॉजी की कमांड हासिल करते हैं। अच्छा ये ना हो, देखिए जब बड़ों की गेम होती है ना, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहल्ले में क्रिकेट खेलना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। वहाँ पे कुछ डीप बॉलर भी होते हैं, मोहल्ले में खेल रहे हैं, तो हम छक्के मारे, आप खेलने में बहुत बड़ा प्लेयर बन गए। मगर जब आप इंटरनेशनल मैच में जाते हैं तो वो दूसरी तरफ से फास्ट बॉलर वाकई होता है, वो आपका मुंह फाड़ के साइड में कर देगा, आपने ज़्यादा उसके साथ छिड़खानी की। तो इंटरनेशनल लेवल का गेम ही अलग होता है। मोहल्ले में हमारे बहुत सारे, हमने एक दफ़ा क्या हुआ, मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे, वो हमारा मैदान से था, खड्डा मार्केट है ना डिफेंस में, वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। सामने से अनिल गणपत गुजर रहा था, उसने कहा मुझे खिलाओगे? हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मैं सोचा कि जो विकेट कीपर है पाकिस्तान में, खिला लेते हैं। उसने कहा यार मैं आप लोगों के साथ खेलूंगा, देखूंगा, आपके साथ तस्वीरें भी बनवाऊंगा, आप एक काम करो, बैटिंग मुझे बदल दो, क्योंकि हमने कोई देना नहीं चाहिए। हमसे बेवकूफ़ी क्या हुई, हम तो समझे विकेट कीपर है ये। हमने कहा तू कर ले, चलो बोला। उस दिन सारा दिन हमने उसको बॉलिंग कराई, हमने काउंट करना भी छोड़ दिया, उसने 3-5 पता नहीं कितने रन बना दिए, इतना मारा इतना मारा इतना मारा। अच्छा हम भी वैसे बुजुर्ग तो नहीं थे कि हम हार मान जाते या नहीं, हम 8-9 लड़के थे, उसको सारा दिन बॉलिंग कराई 8-9, आखिर में हमसे चला भी नहीं जा रहा, फिर भी आउट नहीं हुआ, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था, विकेट कीपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बैट करता है। हम सोच रहे थे कि विकेट कीपर है तो हम 2 मिनट में आउट करेंगे, तो सारा दिन इससे बॉलिंग कराएंगे। आपको पता है बॉलिंग की क्रिकेट में तो ये होता है, कौन किससे बॉलिंग करा रहा है। अच्छा उस जमाने में ये ज़्यादा लिमिटेड ओवर का इतना शुरू नहीं हुआ था, अनलिमिटेड ओवर ही खेलते थे हम टेस्ट मैच की तरह, आउट ही नहीं खेलते। आइंदा लड़कों ने यही जो भी तो बुलाया था, आइंदा दूसरी टीम को 5-10 ओवर से ऊपर नहीं देता, वरना तो मर जाएंगे हम, सारे दिन बॉलिंग कराएंगे। अच्छा इंटरनेशनल मामला अलग होता है। यहाँ पे छोटी मोटी कंपनी के लिए काम करना, इन लोगों को खुद कुछ नहीं आता तो हमें क्या बताएंगे। अच्छा जब तक वो कंपनी खुद पैसे, अगर मैंडोज खुद पैसे नहीं कमा रही, KFC खुद पैसे नहीं कमा रही, तो हमें क्या देगी? होना चाहिए, साइड होना चाहिए उसका। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम एक ऐसे एजेंट्स बनाना चाह रहे हैं जो 1 करोड़ एजेंट्स चल रहे हैं उन कब्यों में, फिर हमें अगर 1 पैसा पर एजेंट भी मिले तो हमारे पैसे मिलेंगे। तो ये मैंने आपको नक्शा खींच दिया। रिपीट, पाइथन, OpenAI एजेंट्स SDK, क्लाउड नेटिव। आप ये क्या करना है? अपने आप में तारी करना। अच्छा अगर ये ना तारी करें, मेरे पास 6 डिग्री हैं, मुझे थोड़ी बातें करनी भी आती हैं, बकवास जिसको कहते हैं, लड़कियां नहीं बड़ी होती जो उसका एक और होती है, वो आती हैं मुझे बहुत करनी। मगर मेरे भाई चाहे पाकिस्तान हो या दुबई हो, मैं क्या करूंगा? शहजाद भाई से कहूंगा, ये कहेंगे आ गया सर 3 लाख रुपये। अब मुझसे तो लास्ट बार मैंने अमेरिका में जब काम किया था तो मैं $250 घंटा ले रहा था, अब मुझे 3 लाख रुपये पर कैसे काम कर? अच्छा वो भी मिलेगा नहीं, तो कहेंगे यार ये छोड़ के चले जाएगा बंदा, इसको देने से कोई फायदा नहीं है, कोई यंग बंदा रख दीजिए। आप लोगों का भी यही हाल है। और फिर हर वक्त उसकी चमचागिरी करो, मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा सही बात पर मैं चमचागिरी कर लूँ ना, कासिम भाई अपने बहुत अकलमंदी की कोई बात कर रहे हो, मैं कहूँगा कि यार कासिम भाई अपने बहुत समझदारी की बात है। मगर यहाँ मसला ये है कि नहाई की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो कासिम भाई, मगर तुमको तनख्वाह दे रहे हैं, मुझे कहना पड़ेगा कासिम भाई आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, वरना अगले दिन नौकरी नहीं होगी। आप लोग हम जा रहे थे सनसेट बुलेवार्ड से, मेरी बड़ी प्यारी स्टूडेंट थी, है बल्कि इरम नाम है उसका,
वो कहने लगी सर वो हमारा एक लड़का था, जो भी नाम था उसका घर सामने था, कहिए सर इसने प्रपोजल दिया। अच्छा डिफरेंस उसका 3-4 हज़ार गज का घर था। मैंने कहा यार बुरा आइडिया नहीं है, कर लो, ये घर में आराम से रहोगी, देखती रही मुझे। फिर देखते देखते मुझे कहने लगी सर आप मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, अगर आपने पूरी बात नहीं सोची। मैंने कहा पूरी बात क्या है? कह रहे इस लंगूर को कौन बर्दाश्त करेगा? कह रहे घर तो बहुत अच्छा है। अच्छा मैं फिर सोचा 2 मिनट, तो बात तो सही कह रही है। वो मेरे भाई अगर अपने बलबूते पे जिंदा नहीं होते तो लंगूरों को कौन बर्दाश्त करेगा? बहुत मुश्किल काम है, और लंगूर की अम्मा को तो बर्दाश्त करना उससे डबल मुश्किल काम है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो मैरिड होगा उनको पता होगा सही कह रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि अपने बलबूते पे, अच्छा अब मेरी तरह आपको ये सोचना पड़ेगा। मुझे पता है मैं इतना तेज नहीं हूं दिमागी तौर पे ना, जितने कासिम भाई हैं, अंजुम भाई हैं, इन लोगों का CPU ज़्यादा है, बड़ा CPU। मेरा CPU छोटा सा आम का प्रोसेसर है, मोबाइल का प्रोसेसर है। अब मैंने करना है इन दोनों से कंपटीशन, तो एक ही तरीका है करने का। अकल तो उनके पास वो है, मैं साइको बनाऊँ। हमने अभी एक और भी गलती की है। एक तो हमने पहले गलती की थी IT में, कि जो इंडिया को फॉलो नहीं किया IT में शुरू से। हमारी इसमें हुक्मरान भी शामिल है और मैं और आप भी शामिल हैं। उनके पास पैसा है, उनका दिमाग खराब हुआ। और एक हमने पिछले 10 दिन में भी गलती की। उन्होंने जो पहला ड्रोन भेजा था ना, 500 थप्पड़ मारते, उनको गलतफहमी हो गई। कभी भी दुश्मन को या किसी को भी, या लंगूर को या लंगूर की अम्मा को, ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जरूरत है ये। अगर उसको ये पता लग गया या जॉब में कि आपको उसकी जरूरत है, फिर आप गए। हमने फौरन हमला नहीं किया, रिटेलिएशन नहीं की, तो इंडिया को जरा डर गए। और फिर क्या हुआ? वो बढ़ते गए, बढ़ते गए। परसों उन्होंने बलीर के पर भी भेजा अपना ड्रोन, और कल उन्होंने हमारे एयरबेस को भी किया। इसका जवाब क्या होता है? मैंने बहुत पहले सीखा, मैं सारे उम्र लड़कों के साथ रहूं, कि पहले अगर आपको सिर्फ ऊंची आवाज़ में कोई बात करे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसी वक्त उसके सारे हाथ पांव तोड़ दें। अगर आपने उसके 3 मिनट के अंदर ये नहीं किया ना, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आपको उससे 10 गुना ज़्यादा लड़ाई करनी। इसी तरह हमें बता रहा हूं, हमारा अभी मैं पॉलिटिकल सूरत को भी छोड़ो भाई, पॉलिटिकल छोड़ो, वो मोदी हमारे साथ जो करेगा ये करेगा, आपकी जो सास आपका करेगी वो पहले निपट लेना। अच्छा वो बुरी नहीं होगी, हमारी ऐसी होंगी, मगर कमजोर के साथ तो हर एक फ्री होता है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं। वो मेमन सेठ, चिन्योटी सेठ को पता है आप भंगी है, उसको तो जरूरत है नहीं आपकी, सारी बातें रगड़ा देगा। बर्दाश्त करो, फिर रोना की बात है। तो हमें क्या करना है? मैंने आपको नक्शा किया छोटा सा, दिमाग पे तारी करना। मैं अंजुम और सब दिमाग टोटल। रात को लेटे ना, मैं बताऊँ रात को 2 बजे उठता हूँ। आप मेरे कमेंट भी देखो, मैं अगर भूल बोल रहा हूँ ये डालते हैं मेरे कमेंट। 2 बजे उठ के मैं चैट जीडीपी का दूसरा आदमी क्या डालो, चैट जीडीपी पे हर वक्त खोला हो, या ग्रॉक या कोई भी, और जो भी जहन में आ रही है बात, यार आपको मतलब पिक्चर है कासिम भाई, हर वक्त 24 घंटे का पिक्चर है। अब तो ये सुना है कल परसों ग्रॉक 3.5 रिलीज हुआ है। ग्रॉक 3.5 के बारे में जो लोग ये कह रहे हैं वो तो अनहोनी सी बात है, कि वो आपका समझे सुपर किस्म का टीचर है हर वक्त आपके साथ फ्री। ये दूसरी बात है कि मैं तो उसको फ्री की सर्विस भी इस्तेमाल करता हूँ, कि वो हम थोड़ी, इसलिए मैंने 4 खोल के रखी हुई होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहता है कि खत्म हो गया आपका कोटा, मैं सब फ्री वाला कर लिया इस्तेमाल। ये करना है आपके मोबाइल पे ग्रॉक इंस्टॉल हो, आपके मोबाइल पे चैट जीडीपी हो, और जो भी जैसे मैंने अभी कहा ना, अभी आपको 5% नया जो बंदा है ना, तो 5% बात समझ होगी, सब पता नहीं कंटेनर क्या बात कर रहे हैं।
तो आपने क्या लिखना है, घर जाके रास्ते में जाके नहीं, अगर कोई और गाड़ी चला रहा है, कुछ चला रहे तो नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा है तो लिखे व्हाट इज डॉकर कंटेनर्स, व्हाट इज कुबरनेटिस, हाउ कैन इट हेल्प मी इन एजेंट डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज ओपन एआई एजेंट एसडीके, ये तो करता था, मैंने आपको बता दिया और आपने खुद भी पढ़ लिया। तो बात सुनो, तो इंशाल्लाह एक पर फिर हमें आपस में ध्यान और लगे रहते, कुछ नहीं सूरत हाल। अब मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे क्या पता, तो किसी को भी नहीं पता पहले, इस ना पाकिस्तान को पता है ना इंडिया को पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं पता, क्योंकि हालात तो अननोन टाइम, वो नोज क्या होगा। मगर हमें तो अपना इकोनॉमिक वॉर पे तो कंटिन्यू फोकस करना है ना। हम या तो अगर हमें फौज में बुलाया जाएगा फिर तो उस पर देखेंगे, मगर अभी तो हमारा ये काम है ना, तो हम इसको फोकस करें ना, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना उन चीज़ों से, पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच। और मेरा नंबर जिनके पास नहीं है वो लिख लें, 0300 826 0300 826 3374 0300 826 3374। मगर मेरे और कासिम के और रंजू के साथ मसला ये है कि हम जब भी पढ़ाई की बात करते हैं साथ में हारी खाते हुए 0300 826 वो चेक करने की कोई रीजन नहीं, कोई ये सर है बॉडी की तो नहीं करा दी, घंटी बजी है। अच्छा मगर इसका तरीका क्या है यार, गोली नहीं करा रहा, मगर इसका तरीका प्रोटोकॉल है। आपने क्या करना है, कोई भी इशू है मुझे व्हाट्सएप करें, क्योंकि इसके 10 स्टूडेंट है, अगर मैं सबका फ़ोन उठाऊँ तो मैं तो मर जाऊँ, फिर मैं अपना काम कैसे करूँ। तो मैसेज भेजा ना कि सर मैंने अभी बिहारी बनाई है, अब देखिए मैं कैसे नहीं सुनूंगा, या पिज़्ज़ा बनाया है व्हाटएवर, मैं सोच रहा हूँ कम्युनिटीज़ में डिस्कशन हो, तो जाहिर बात है तो अंजुम भाई भी कहेंगे अच्छा, और बल्कि अंजुम भाई से ये क्या और कासिम भाई से कि सर मेरी अम्मी भी जा रही है, अब अपने बेगम को भी लेके आ रही है, फिर तो डबल इंसेंटिव दे दिया आपने। थैंक यू सो मच जी। हमें कुछ दिन पहले सर ने एक मैसेज किया कि आप पाइथन के टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं, और ये जो है एजेंट ओपन एजेंट की ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, 50 क्वेश्चन बनाए हैं, इसको देखें। अब बिलीवर मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने वो सर की फाइल उठा के मैंने ChatGPT को दी और मैंने कहा आस्क मी दिस क्वेश्चन, और मैंने वॉइस में कहा, मैंने घर तक पहुँचा उसमें 50